फिक्र उन्हें जो चेहरे दो चार रखते हैं, फिक्र उन्हें जो चेहरे हजार रखते हैं, फिक्र उन्हें जो चेहरे दो चार रखते हैं, फिक्र उन्हें जो चेहरे हजार रखते हैं। हम बेफिक्र क्योंकि आईने सा किरदार रखते हैं। ये किरदार आपके लिए। बेफिक्र हम तो जिए जाते हैं, रंगों को बुनते गुनते बीते हैं 26 बरस। एक रंग हमारे संग, हाँ बस एक रंग हमारे संग, रोज चुनते एक रंग हम संग, रंग रंग हम संग, रंगों में सजते जीवन पथ के बेफिक्र बिंदास साथी हैं, जन्मों के जन्म के साथी हैं। बेफिक्र हम तो जिए जाते हैं, रंगों को बुनते गुनते सुनते जाते हैं, बस एक रंग हमारे संग। जीवन का यही रूप, जीवन का यही है रंग, यही है रूप, मेरे जन्मों के साथी। तो दोस्तों, जैसा कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, उनकी हमेशा जीत होती है। तो आज हमारी एक अजीब सी जीत हुई है। एक ऐसे दंपति से हम लेने जा रहे हैं किरदार शो में, जिनकी अलग कहानी है, मिसाल है, बेमिसाल है। ये अभी हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई है। तो आज हम किरदार में दो लोगों से आपको मिलवाएंगे। हमारे साथ एक बहुत ही आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमारे दो किरदार यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनसे ही जानेंगे उनके नाम और उनकी पहचान के बारे में। तो किरदार में हम मिलवाने जा रहे हैं एक दंपति से, जिन्होंने 26 सालों से कलर स्कीम को अपना रखा है और दोनों एक ही कलर के वस्त्र परिधान पहन के अपने काम करते हैं। तो आइए मिलते हैं किरदार में अपने किरदार से। तो आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? हेमा गुप्ता। अच्छा, आपका नाम जानना चाहेंगे? सुरेंद्र गुप्ता जी। तो हेमा और सुरेंद्र हमारे साथ हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं कि येलो कलर इन लोगों ने मैच किया हुआ है, और मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। देखिए, मैंने भी पहना हुआ है और ये भी पहना हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई पीछे रह जाने वाले में से हैं। तो हेमा जी और सुरेंद्र जी, आप हमें ये बताएं कि ये कलर स्कीम की स्टोरी क्या है? सबसे अच्छी स्टोरी तो इसकी है कि हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या पहनना है। जो इन्होंने पहना है, मैंने फर्स्ट से वही ड्रेस पहन ली, तो हो गई मैचिंग। हाँ, नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात हो गई। नहीं, लेकिन कैसे शुरुआत ऐसे हुई थी जब एक बार हम लोग एक पिकनिक पे जा रहे थे। अचानक से मेरी बेटी ने भी कलर येलो ही पहना था, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है, और इन्होंने भी येलो कलर की शर्ट पहनी थी। तो मैंने सोचा मैं भी येलो कलर की साड़ी पहन लेती हूँ। तो वहाँ जिसने देखा सबने बोला, अरे वाह क्या मैचिंग है गुप्ता जी, आज तो आप बड़े कमाल लग रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम हमेशा मैचिंग करें। तो शुरुआत की तो पहले थोड़ा सा मुश्किल था। हफ्ते में एक दिन संडे को होती थी, कभी सैटरडे को होती थी, कहीं जाते थे जब बोलते थे रोज रोज मुझसे नहीं होगा। फिर मैंने एक आइडिया निकाला कि इनके लिए कपड़े निकाल के रख दिए। इन्होंने अगर पहन लिए 10 मिनट बाद जाके मैंने भी वैसे कपड़े पहन लिए, बस ऐसे हमारी शुरुआत हो गई। तो वैसे अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को थोड़ा शौक होता है कलर के साथ खेलने का, लेकिन आमतौर पे पुरुषों में ये चीज कम देखते। तो आप बताइए कि आपकी स्थिति क्या है यहाँ पे? अब स्थिति तो क्या है कि देखिए, घर परिवार जब जैसा चाहता है वैसा करना पड़ता है। कभी हम हमारे कर दिया आपने? ऐसा नहीं है, कभी वो हमारे हिसाब से कपड़े पहन लेती है, कभी हम उनके हिसाब से कपड़े के कलर चूज कर लेते हैं। अच्छा। और चूंकि क्या है कि मेरी जनरली पोस्टिंग बाहर रही है, तो होता था कि मार्केट से कपड़े लेने का काम नहीं कर रहता था, तो जो ले आती थी वो अपन उसमें इन्होंने वहाँ पे अपना जादू चला दिया, और वो जादू ऐसे चला कि कलर कॉम्बिनेशन आपका मैच होने लगा। अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो इसको 26 साल हो गए करते? 26 साल हो गए करते। थकते
नहीं है, आपको मतलब बहुत मेहनत बल्कि नहीं कभी लगती? कभी कभी अनमैच होते तो बड़ा बुरा लगता है। वो मतलब ऊपर आके बोलते हैं मेरे से कि मैचिंग के कपड़े दे दो क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा भी कई बार हुआ है। हाँ, तो देखिए सर, जब प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो इस तरीके से एक नई चीज निकल के आती है, ये होता है बेमिसाल बनना। तो अब आपसे हम छोटे छोटे कुछ सवाल पूछेंगे जिसके आंसर आप में से जिसको सही लगा वो लगे वो दे सकता है। कोशिश करेंगे। जैसे हम पूछना चाहेंगे, काम के अलावा आपकी लाइफ क्या है? काम के अलावा लाइफ मेरी ये है कि मुझे घूमना बहुत पसंद है, हाँ। लोगों से मिलना जुलना पसंद है और उनके बारे में जानना पसंद है। अच्छा, और आपकी? मेरी भी यही है, सेम थिंग, इसीलिए शायद हम लोग की लव मैरिज हुई है। ओह, लव मैरिज। देखिए साहब, प्रेम की कैसे कैसे यहाँ जब पे मैं बहुत निकल छोटी थी, के जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, बहुत छोटी थी मैं, हाँ। जब तो प्यार का मतलब भी नहीं जानते थे कि क्या होता क्या है, ये भी नहीं पता था मुझे, लेकिन बस प्यार मिल गए। को वो क्या होता है कि वो एक तरंगे मिलती है ना। यस यस, जैसे मुझे भी घूमना पसंद है, मुझे नए नए लोगों से मिलना बहुत ज्यादा पसंद है, हाँ। तो नए लोगों से मिलना पसंद है, इसलिए इनसे मुलाकात हो पाई। बहुत बढ़िया। मेरे मामा जी का घर है, जी। मामा जी के घर के बाजू में इनका घर था, ये हॉस्टल से आए थे, सैनिक स्कूल में पढ़ते थे, तो एक क्यूरियोसिटी होती है ना बचपन में कि नैनीताल से पढ़ के कौन कैसे हॉस्टल, मतलब उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, 87 88 की बात है, तो 88 की बात मतलब मायने तो रखती है, 87 की हॉस्टल जाते नहीं थे बच्चे, तो मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी थी, तो मैं मतलब बस इंतजार था, मैं मिलूंगी ऐसे करके, तो जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी। तो इस तरीके से शुरुआत हुई आपकी शुरुआत जिंदगी की। अच्छा, नेगेटिविटी से जीतने का क्या आप लोगों का फॉर्मूला, आपका और आपका? उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते क्या नेगेटिव होता है। अच्छा। नेगेटिव हमारे लाइफ में है ही नहीं। हम हर चीज को जो है सकारात्मक तरीके से सोचते हैं। अगर कोई चीज गलत भी है तो उसका हम सोचते हैं ये क्यों हुआ, इसको क्यों ना हमें इस तरह से सोचे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। अच्छा। तो हम नकारात्मक तरफ जाते ही नहीं है, हमेशा हर चीज को सकारात्मक रूप में देते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। ओके। क्योंकि पूरी दुनिया ही उस जंग से लड़ रही है कि किस तरीके से पूरी दुनिया में नेगेटिविटी की जो बाहर चलती रहती है वो हमेशा ही हर्ट करती है एक इंसान को और आगे बढ़ने से रोकती है। अच्छा, बचपन का कौन सा ऐसा पल है जिसको आप फिर से जीना चाहती है या पाना चाहती है? बचपन के तो बहुत सारे पल हैं। एक पल मतलब मेरा जो सबसे खूबसूरत पल है कि जब मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी तो मेरी पायल खो गई थी, और वो पायल खो गई थी और इन्होंने ढूंढ के लाके दी थी, तो मुझे लगता है कि वो वापस से खो जाए और मुझे ये ढूंढ के लाके दे। मतलब मुझे वो पल बहुत याद आता है और बहुत अच्छा लगा था मुझे, साइकिल पे पीछे बैठकर और मैं गई थी वो ढूंढने के लिए, और मुझे तो नहीं मिल पाई थी, लेकिन बाद में इन्होंने लाके मुझे दी थी ना, तो मुझे लगता है वो वाला पल कितना अच्छा था, कितने अच्छे पल थे, जब कोई रोकता टोकता नहीं था, कहीं भी बिंदास जा रहे हैं आ रहे हैं, अब वो वाली बात नहीं रही। आपको कुछ याद है ऐसा कोई पल? हाँ, ऐसा कुछ दिमाग में तो नहीं आ रहा फिलहाल में। चलिए, अच्छा ये बताइए, बारिश, धूप या सर्दियाँ, तीनों में से मौसम में से कौन सा ऐसा मौसम है जो आपको बेकाबू कर देता है? मैं सही बताऊं तो मेरे को तो सारे मौसम बहुत अच्छे लगते हैं, जिस मौसम में जो भी मौसम हो, जिस पल ये मेरे साथ है वो मौसम मेरे लिए सबसे अच्छा है। अच्छा, बहुत बेहतरीन जवाब है यार आपका। वैसे मुझे सबसे अच्छा मौसम लगता है बारिश का। बारिश का मौसम हो और भीनी भीनी बारिश हो रही हो और चाय और पकौड़े रखे हो और हम बालकनी में बैठे हों, वो नजारा जो होता है, और कहीं साथ में खूबसूरत बीवी बैठे हो। अच्छा, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात। अच्छा बताइए, आप दोनों की असली खुशी का राज क्या है? आपसे सुनेंगे पहले। असली खुशी का राज तो ये है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिल जाता है। जो भी मतलब मेरे जो ड्रीम है ना वो मेरे हस्बैंड ने मेरे पूरे किए हैं। लोग कहते हैं कि पापा की परी तो हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पापा ने जितना मुझे चाहा है शायद उससे ज्यादा चीजें, मतलब मैं मन में सोचती हूँ ना, जैसे मेरा ड्रीम था मेरे को नया घर बनाना था, बस मैंने सोचा है और उन्होंने उसको पूरा किया है। या मुझे लगता है कि मुझे आज इस रंग के कपड़े चाहिए तो ये मुझे दिला के लाते हैं, या आज मुझे मॉर्निंग वॉक पे जाना नहीं है, मुझे तो वहीं जाना, लेक पे जाना है, तो ये समझ जाते हैं कि लेक पे जाना है तो उस हिसाब से प्लान कर लेते हैं। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है। मुझे सो लकी, सच में आई एम वेरी लकी, बहुत लकी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपका बताइए, आपकी खुशी का राज क्या है? खुशी का राज ये कि हम लोगों की खुशी में खुद को खुश रखते हैं, अपने आप को लोगों की पसंद के साथ खुद जुड़ जाते हैं। जो लोगों ने कहा उसको हम जनरली मान लेते हैं, अच्छा, अपना नहीं चलाते हैं। लोगों के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, लोगों की मन की बात करते हैं, तो अपने आप खुशी मिल जाती है, क्योंकि फिर उसमें अहंकार या ऐसी कोई चीज नहीं होती ना जिसमें अपन कहते हैं कि हम हमेशा अपनी ही बात को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक छोटा सा फनी सा क्वेश्चन है, नाग जाति की स्त्री को क्या कहते हैं? क्या? नाग जाति की स्त्री को क्या कहते हैं? सोचिए।
मुझे पता था, इसलिए तो मैं आंसर नहीं दे रही थी। अच्छा बताइए, एक और छोटा सा, अधिक श्रम से उत्पन्न जलकण श्रमकण का नाम बताइए। अधिक श्रम से उत्पन्न जलकण श्रमकण का नाम बताइए। पसीना। क्या बात है, क्या बात है। पसीना ही आएगा ना वो तो। अरे पर वो है तो पसीना ही, बट क्या है कि वो शब्दों में ऐसे पिरो के बोला है, तो समझ में नहीं आता कि क्या चीज है। तो आप दोनों से बात करके वाकई में मेरा बहुत हस्बैंड अच्छा लगा। बहुत तेज है, ये चीजों को बहुत जल्दी कैच करते हैं। वही चीज, इसलिए आप चुप हो गए और उन्होंने जवाब हाँ दिया। ना, जवाब आपको देना था। हाँ वैसे मेरे को भी पसीना ही आ रहा था देना, लेकिन ठीक है। यदि मुझे मालूम होता तो मैं आपसे ही पूछती, फिर मजा आता उसमें। चलिए ठीक है, आप दोनों की कलर स्कीम यूं ही आगे बढ़ती रहे और आपका सफर ऐसा ही सुहाना बने रहे। इसके साथ हम आपको शुभकामनाओं के साथ आज किरदार में लेकर आए हैं और भगवान करे आपकी सारी तमन्नाएं पूरी। थैंक यू सो मच। हमारे किरदारों को आप देखिए और पसंद कीजिए और बताइए कि हम और क्या दिखाएं आपको जिससे आपको अच्छा लगे।